नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान सुपार्श्वनाथ जयंती के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 7वें नंबर के तीर्थंकर हैं। जैन पुराणों के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर अरिहंतों में से ही होते हैं। सभी तीर्थंकरों ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया और अपने इंद्रिय और आत्मा पर विजय प्राप्त करके वे तीर्थंकर बने। इसी कड़ी में भगवान सुपार्श्वनाथ 7वें तीर्थंकर हैं। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के पिता वाराणसी के यानी काशी के उस समय शासक थे। उनका नाम सुप्रतिष्ठ तथा पटरानी का नाम पृथ्वी शेना था। कहा जाता है कि जब सुपार्श्वनाथ का तेज पृथ्वी शेना के गर्भ में प्रविष्ट हुआ तो स्वयं देवराज इंद्र ने रत्न वर्षा करके काशी वासियों को इसकी जानकारी दी थी। महारानी पृथ्वी शेना ने ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि को विशाखा नक्षत्र में सुपार्श्वनाथ को जन्म दिया। इस दौरान एक असाधारण बात हुई। उनके गर्भ के उत्तरोत्तर काल में भी महारानी का उदर विकसित नहीं हुआ, लेकिन वो सामान्य ही बना रहा। सुपार्श्वनाथ ने अपनी माता के कोख को सामान्य और सुंदर बनाए रखा, अतः उनका नाम सुपार्श्वनाथ रखा गया। उनका शरीर हरे वर्ण का और शुभ चिन्ह स्वास्तिक था। राजसी वैभव विलासिता में उनका बचपन व्यतीत होने पर जब सुपार्श्वनाथ ने युवावस्था में कदम रखा तो महाराजा सुप्रतिष्ठ ने उनका विवाह किया और कुछ ही समय बाद उनका राज्याभिषेक कर स्वयं उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। इसके बाद सुपार्श्वनाथ सैकड़ों वर्षों तक न्यायपूर्वक प्रजा का लालन पालन करते रहे। राजसी वैभव के बीच भी उनकी वृत्ति संयमित थी। बस इसी प्रकार दिन बीतते गए और एक दिन वे महल में टहल ही रहे थे, तभी उनकी दृष्टि वृक्षों से गिरते पत्तों और वहां पड़े मुरझाए फूलों पर पड़ी। उन्हें उसी समय जीवन की नश्वरता का बोध हो गया। वे सोचने लगे कि उन्होंने व्यर्थ ही इतने वर्ष सांसारिक सुखों की भेंट चढ़ा दिए। उसी समय उन्होंने राजपाट का भार अपने पुत्र को सौंपकर ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि को ही काशी में ही मुनि दीक्षा ली और वन वन भ्रमण करके कठोर तप करने लगे। दीक्षा प्राप्ति के 2 दिन बाद खीर से प्रथम पारणा किया। उनके यक्ष का नाम मातंग और यक्षिणी का नाम शांता देवी था। इस तरह 9 वर्ष की तपश्चर्या के पश्चात फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन काशी में ही शीरीष वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे तीर्थंकर बनकर तीनों लोकों में पूजे जाने लगे। जीवन के शेष काल में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ देशों में घूम घूम कर धर्मोपदेश दिया एवं जीवों का कल्याण किया। उन्होंने हमेशा सत्य का समर्थन किया और अनर्थ हिंसा से बचने और न्याय के मूल को समझने का संदेश दिया। उन्हें समेध शिखर जी पर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, इनकी जयंती का दिन है 18 जून। 18 जून को ही ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में की द्वादशी है। इस दिन विशेष रूप से हम अगर ओम नमः सिद्धम या ओम ह्रीम नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करें तो हमारे जीवन से सभी दुख, सभी संताप समाप्त होते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।